ये वो दौर था जब भारतीय कारोबारी दक्षिण पूर्व एशिया में अपना कारोबार करने के लिए जा रहे थे। ठीक इसी दौरान महर्षि दयानंद जी के कुछ शिष्य सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लेकर बैंकॉक गए थे। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने के बाद बैंकॉक के भारतीय मूल के लोगों में जागरूकता आई और उन्होंने महर्षि दयानंद सरस्वती जी की शिक्षाओं को अन्य प्रवासी भारतीयों तक फैलाने का निश्चय किया। इसके उपरांत थाईलैंड में घर घर आर्य समाज का प्रचार यज्ञ के माध्यम से किया जाने लगा। अब आर्यों ने एकजुट होकर 5 मई सन 1920 में वैदिक धर्म प्रचारणी सभा की स्थापना की। सनातन वैदिक धर्म के प्रचार हेतु अब साप्ताहिक सभाएं आयोजित की जाने लगी। थाई धरती पर वैदिक मंत्र गूंजने लगे। कई आर्य दानदाता आगे आए और भूमि खरीदकर एक वैदिक मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें भव्य यज्ञशाला और पुस्तकालय स्थापित किया गया। साल 1922 आते आते वैदिक धर्म प्रचारणी सभा का नाम बदलकर आर्य समाज बैंकॉक कर दिया गया। अपनी स्थापना के साथ ही भारत की आजादी के गौरवमय इतिहास के लिए भी आर्य समाज बैंकॉक दुनिया भर में भारत की शान बना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भारत की आजादी के कीर्तिमानों में बैंकॉक आर्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। ये वो समय था जब नेताजी भारत से बाहर रहकर भारत की आजादी के लिए प्रयासरत थे। आजाद हिंद फौज की लक्ष्मीबाई ब्रिगेड की वीरांगनाओं की भर्ती के लिए उन्हें कोई स्थान नहीं मिल रहा था। तब आर्य समाज बैंकॉक ने अपने दरवाजे खोल दिए थे। ये स्थान नेताजी की फौज का भर्ती दफ्तर बना और फिर शुरू हुआ साहस, शौर्य, देश प्रेम और संस्कारों की शिक्षा देने का सिलसिला। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के हर निर्णायक क्षण पर जब वीरों को आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हुई, तब बैंकॉक का आर्य समाज अपने कर्मठ कार्यकर्ताओं और सभा के निष्ठावान सदस्यों संग अपने खजाने उदारता पूर्वक खोलकर राष्ट्र सेवा के पावन यज्ञ में आहुति देता रहा। आज भी आर्य समाज बैंकॉक तन मन धन से सेवा में समर्पित है। थाईलैंड हो या भारत, बैंकॉक सभा शिक्षा, भोजन, वस्त्र, वैदिक प्रचार, यज्ञ और सामाजिक उत्सवों के माध्यम से अनेक कल्याणकारी प्रोजेक्ट्स पर निरंतर कार्य कर रही है। आर्य समाज बैंकॉक द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ को थाई भाषा में ट्रांसलेट करके लोगों में वितरित करने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। थाईलैंड के कोने कोने में आयोजित होते सामाजिक अथवा धार्मिक कार्यक्रमों में थाई सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक तथा अन्य वैदिक मान्यताओं का प्रचार करते साहित्य को निःशुल्क वितरित किया जाता है। भारत से दूर भारतीय संस्कृति और आर्य वैदिक परंपरा को विदेशी जमीन पर जीवित रखने में बैंकॉक आर्य समाज कृणवंतो विश्वमार्यम के ध्येय के साथ अपनी बहुमूल्य सहभागिता दे रहा है, जो अपने आप में एक मिसाल है। बैंकॉक में आर्य समाज की स्थापना से लेकर वर्तमान तक जिन प्रचारकों, विद्वानों, कार्यकर्ताओं और दानदाताओं ने महती भूमिका निभाई है, उन सबको स्मरण करते हैं, नमन करते हैं।